प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह यीशु का अनुयायी। मेरे प्रियो, 2022 से हम लोग परमेश्वर के वचन सुनते आ रहे हैं। अब 2023 में आ गए, तो हैप्पी न्यू ईयर। और नया साल का जितने भी भाई बहन वचन सुनते हैं, बहुत बहुत शुभकामना। नया साल में आपको परमेश्वर अपनी ओर अपने मुंह को चमकाए और परमेश्वर आपके आगे आगे जाए और मार्ग को खोल दे और परमेश्वर के सुरक्षा आपके पीछे पीछे रहे। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग इससे पहले देखें कि प्रार्थना विषय का जो सब्जेक्ट लगातार देख रहे हैं, समय को समझना और प्रार्थना करना। आज जो प्रार्थना विषय मैंने आपके बीच में लाया है, यदि यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो। आज यीशु में बन के कैसे प्रार्थना किया जाता है, उस बातों को हम देखने जा रहे हैं। आइए उस बातों को देखने से पहले मसीह यीशु के नाम में हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे आपने कहा यूहन्ना 15:7 में, यीशु मसीह आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज मसीह यीशु के नाम में जितने भी भाई बहन वचन सुनते हैं, यूहन्ना 15:7 प्रभु उनके जीवन में नया साल में, ये 2023 में पूरा होने को आग्रह और विनती मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हम मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। और ये वचन आपका वचन है प्रभु, मेरे बोलने वाला होठों को, और प्रभु मुझे भी आप सामर्थ्य और शक्ति से पवित्र आत्मा यीशु नासरत के नाम में अभिषेक करें। यीशु के नाम में मांगते, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन। यदि तुम मुझ में बने रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कलीसिया प्रार्थना में अपने जगह लेगी, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं उसे जान लेगी और उसे पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करेगी, किससे? परमेश्वर से। तब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा, योजना और उद्देश्य जरूर सफल होंगे। मेरे प्रियो, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि यूहन्ना 15:7 में लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह एक बहुत ही ताकतवर टिप्पणी है। यह एक ऐसी टिप्पणी है जो धार्मिक नावों को हिला देती है। लेकिन हम यदि रुक कर उसके बारे में सोचें, यह यीशु का शब्द है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा यदि, ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा यदि। उन्होंने हमें 2 शर्तें दी है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो चाहो मांगो। यीशु ने कहा कि हम जो भी चाहें यही उनसे मांग सकते हैं। कोई यह कह सकता है यह तो दस्तखत वाला कोरा बैंक चेक है। बात सही है। यीशु ने कहा कि यदि हम यह 2 काम करेंगे, हम जो चाहें उनसे मांग सकते हैं। परमेश्वर ने इससे एक नियंत्रण तरीका डाल दिया ताकि लोग उस कोरे चेक में गलत चीजें न डाल दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम उनमें बने रहें, उनकी सहभागिता में उनके पीछे चलें और उनका वचन हम में बना रहे, तब हम जो चाहे मांग सकते हैं। हालेलुया, आमीन। हम जो चाहे मांग सकते हैं और वह हमारे लिए हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर की
सहभागिता में चलेंगे और उनके वचन में परिपूर्ण रहेंगे, तब हम ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो उनकी इच्छा के मुताबिक न हो। मैंने लोगों को यह कहते सुना है, खास तौर पर चंगाई के बारे में। आप यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर सबको चंगा करना चाहता है और हर कोई चंगा हो सकता है। मैं गुनहगार हूं, हाँ, मैंने ऐसा कहा है और मैं यह विश्वास भी करता हूं। मेरे प्रियो, यह बात सच है, इस पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं? क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यह एक प्रतिज्ञा नहीं है, यह एक सच्चाई है। जैसे मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार मिले, यह परमेश्वर की इच्छा है, उसी तरह मैं जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को चंगाई मिले, यह भी परमेश्वर की इच्छा है। परंतु मेरे प्रियो, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों के साथ शर्तें लगी होती है। उस शर्त को, इसका मतलब है कि उनकी पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उस चीजों को पाने के लिए, इसका मतलब है कि उन शर्तों को पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर की इच्छा है वह हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार मिले, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो क्या सब लोग उद्धार पाएंगे? जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 2:21 में इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, जो नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। जो उद्धार नहीं पाएगा, पता नहीं चंगाई पाएगा या नहीं पाएगा। परंतु परमेश्वर ने बहुतों को उद्धार बिना पाए हुए लोगों को भी चंगाई किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम है। परंतु मेरे प्रियो, प्रत्येक व्यक्ति को चंगाई मिले वह परमेश्वर की इच्छा भी है। लेकिन होता क्या है, हमें फिर भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यदि हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो परमेश्वर अपना काम करेंगे। परमेश्वर अपनी सोच को बदलते नहीं हैं मेरे प्रियो, और न ही वह झूठ बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। यदि हमें चंगाई नहीं मिली है तो हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया है। कोई यह कह सकता है, यह तो बहुत कठिन बात है। नहीं, यही सच्चाई है। ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर चंगाई देने की प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे लिए उसे खरीद लेते हैं और उसके बाद कहते हैं, मैंने अपने ज्ञान से यह निर्णय लिया है कि तुम्हें चंगा नहीं करूंगा। चंगाई हमारी ही है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर की चंगाई देने की प्रतिज्ञा करते हैं, हमारे लिए उसे लेते हैं और उसके बाद कहते हैं, मैंने अपने ज्ञान से यह निर्णय किया है कि तुम्हें चंगा नहीं करूंगा। चंगाई हमारी है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। उद्धार जगत के सब लोगों के लिए है, लेकिन उद्धार पाने के लिए जगत के लोगों को कुछ करना पड़ेगा। वह क्या है? आगे बढ़ना और उसे अपने हाथों में ले लेना। विश्वास करता है, यह मेरा है,
मैं इसे ले लेता हूँ। लोग कहते हैं मैं फलना फलना को जानता हूँ, वह एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। क्यों चंगाई सबको नहीं मिलती? हम अपने विश्वास के कदम को किसी के कुछ करने या नहीं पाने के आधार पर आगे नहीं बढ़ा सकते। विश्वास हृदय से निकलता है मेरे प्रियो, और किसके हृदय में क्या है हम नहीं जानते, हम नहीं जान सकते। हमें हर बात को परमेश्वर के वचन के आधार पर परखना है। जब हम किसी और के अनुभव के आधार पर किसी बात को परखते हैं तो हम खिसकने वाली जमीन पर पैर रखते हैं। आप समझ नहीं रहे हैं वह परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित था। वह परमेश्वर से कितना प्रेम करता था और उनके सेवा करता था, उनकी सेवा करता था, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली। यदि कोई चंगाई पाने का हकदार था तो वह था। गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी कहा हकदार नहीं है। हमारे अच्छे कर्मों की वजह से था, किसी प्रकार से हकदार होने की वजह से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर उद्धार पाने का लाभ हमारे हकदार होने के आधार पर होता तो हम में से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। परमेश्वर की आशीष हमारे हकदार होने के आधार पर नहीं मिलती मेरे प्रियो, बल्कि वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिलती है। अनुग्रह का अर्थ है हमें वह मिल जाना जिनको पाने के लिए हम हकदार नहीं हैं। यदि परमेश्वर का वचन हम में बना रहेगा, हमारा जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा क्या है हम जान सकेंगे। कई बार कलीसिया में लोग यूहन्ना 15:7 में दी गई 2 शर्तों में से केवल एक शर्त को पूरा कर पाते हैं, इसलिए उनको जो चाहे मांगने की और उसे पाने की आशीष नहीं मिल पाती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों शर्तों को पूरा करते हैं और उसका फल भी पाते हैं। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे घर के काफी टेबल के ऊपर बना रहे, या फिर ऐसा नहीं कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और हर रविवार को चर्च में जाओ, फिर यदि तुम मुझ में बने रहो और जहां कहीं भी जाओ साथ में एक बाइबल लेकर जाओ, या फिर यदि तुम मुझ में बने रहो और जिस किसी से मिलो मेरी गवाही दो, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरे प्रिय, यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह सब महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे लिए, आपके लिए, जो मैंने कहा है। यह सब महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा था। यीशु ने, उन्होंने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, इसलिए उन्होंने यूहन्ना 16:24 में कहा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए।
इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मांगो तो पाओगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद परमेश्वर यीशु मसीह पूरा करने चाहते हैं, उनके नाम से पूरा होता है। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे जो वचन के आधार पर ना हो। जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम जरूर जल्दबाजी में प्रार्थना करते हैं। हमें सबसे पहले यह कहना चाहिए कि हम अपने आप को जांच लें कि हम उनमें बने रहे हैं या नहीं। हम उनमें बने रहे हैं और उनका वचन हम में बना रहे। हम इसे कैसे जांच सकते हैं? परमेश्वर के वचन के अंदर जाना और उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढ निकालना जो हम उनसे मांगना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जिस वचन के आधार पर हम खड़े हो सकें, उस वचन को ढूंढ निकालने के लिए कलीसिया ने समय नहीं दिया है। इसलिए हम अपने प्रार्थना के जीवन में कमजोर हैं। हम सीधे प्रार्थना में कूद पड़ते हैं और बिना लक्ष्य के बहुत सारी प्रार्थना फेंकने लगते हैं, यह सोचकर कि परमेश्वर उनमें से कम एक का उत्तर तो दे ही देंगे। परमेश्वर का वचन को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। परमेश्वर के जो वचन है प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है, मतलब देखने वाला आईना है। जो हमारे मुहर को देखते हैं आईना में, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी हमारे अंदर ध्वनिक मुहर को, आत्मिक मुहर को हम देख सकते हैं। क्या दाग लगा है, क्या नहीं लगा है। मेरे प्रियो, हर बार हमें प्रार्थना में सही लक्ष्य रखना चाहिए। यदि हम उनमें बने रहेंगे और उनका वचन हम में बना रहेगा, तो हम जब प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएंगे, हम एक दर्पण की तरह उनके वचन को उनकी तरफ प्रतिबिंबित करेंगे। तभी हमें हमारे अपने प्रतिफल मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का आशीर्वाद और लाभ हमेशा उसके वचन से ही शुरू होता है। मेरे प्रियो, यशायाह 5:13 में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। में लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मेरे प्रियो, यदि अज्ञानता का नतीजा बंधुआई है, इसका अर्थ है कि ज्ञान का नतीजा स्वाधीनता और फल है और स्वतंत्रता है। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में हर जगह देख सकते हैं। पत्रस लिखता है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए।
परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। पहला भजन हमें यह बताता है कि परमेश्वर के ज्ञान में चलने से हमें क्या क्या आशीषें मिलती है और परमेश्वर के वचन को इज्जत न देने का परिणाम क्या होता है। भजन संहिता 1 अध्याय पूरा हम लोग पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परंतु दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते मेरे प्रियो, परंतु दुष्ट लोग ऐसे न होते। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तब फिर हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बना रहे इस बात की महत्व को यहोशू भी बताते हैं। यहोशू 1:8 में इस प्रकार से यहोशू बताते हैं परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में वास करता है या नहीं। हम यह देख सकते हैं कि केवल परमेश्वर का लिखित वचन ही नहीं है, जैसा कि हम दानियल 9 अध्याय में देखते हैं, बल्कि उनको मुख से निकले हुए वचन, जैसा कि हम देख रहे हैं दानियल 9 अध्याय में किस प्रकार से दानियल प्रार्थना करते हैं और दानियल ने किस प्रकार से दानियल 9 का 1 से लेके जब हम 27 तक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मादी छेस का पुत्र द्वारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम
रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोग ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। देखिए मेरे प्रियो, और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बात करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होने पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तभी तू दया सागर और क्षमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उन पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह श्राप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यह तक कि जैसा विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसा सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तभी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ने तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम दिया जो आज तक प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्मों के कामों के कारण यरूशलेम की ओर, तेरी प्रजा की ओर, हमारे आस पास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रहा है। तभी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी
उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो कहा करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्रा मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था। उसने बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर दानियल के प्रार्थना सुनकर मेरे प्रिय स्वर्गदूत आया। बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर उसने बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर किसने? स्वर्गदूत ने सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझसे बातें बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होने बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगन युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परमेश्वर का अभिषेक किया जाए। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। अब मेरे प्रियो, हम लोगों ने इस प्रकार की बातें जब
दानियल 15 अध्याय में देखते हैं, बल्कि उनके मुख से निकले हुए वचन, जैसा कि हम उत्पत्ति 15 अध्याय में भी देखते हैं, उन वचनों को प्रार्थना में कहा जाए ताकि यह सब पृथ्वी पर सफल हो जाए। वचन को क्लेम करके प्रार्थना किया जाए, क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी परमेश्वर अपने मुख से निकले हुए वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उस बातों को अलमारी में रख देते हैं और कहते हैं, यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो जरूर पूरा होगा। अब हम इस प्रकार की सोच रखते हैं तो क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसलिए आइए उत्पत्ति 15 अध्याय में अब्राहम ने किस प्रकार प्रार्थना की और किस प्रकार बलिदान को चढ़ाया। इन बातों के पश्चात यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस यह दमिश्क की एलीजेर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, ताकि तू उनको गिन सकता है। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिक गिना। और उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकार हूंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़े को आमने सामने रखा, पर चिड़िया को उसने टुकड़े न किया। और जब मांसाहारी पंछी लोथे पर झपटे, तब अब्राहम ने उसे उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लोग दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यह फिर आएंगे, क्योंकि अब तक
एमोरिया का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, तो उस टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियो, कसदियो, कनकोनियो, हिटियो, परिजियो, रपाइयो, एमोरियो, कनानियो, गिर्गासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तो मेरे प्रिय, हमें यह करना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसे परमेश्वर के दास लोगों ने किया। परमेश्वर अपने यहाँ कहाँ हैं और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। आप कहिए, परमेश्वर आपने यह कहा है और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। इतने में बात खत्म। उसको होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे हमारा विश्वास करना जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें यह कहना चाहिए, परमेश्वर आपने यह कहा है और मैं इस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। इतने में बात खत्म। उसको होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके पीछे हमारा विश्वास करना जरूरी है। उसके पीछे हम अपना विश्वास कैसे रख सकते हैं? अपने वचन के द्वारा यह घोषणा करें कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमसे जो कुछ भी कहा है, उन बातों को हमें लगातार याद रखना चाहिए। जब हम परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लिखे हुए या बोले हुए वचनों को पकड़ लेते हैं और सक्रिय रूप में उनको याद दिलाते हैं, तब उनका वचन, उनकी इच्छा और उनकी योजना सफल होने लगती है। मेरे प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत दाई से आपको प्रार्थना करने का अभिषेक और सामर्थ्य दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।